संजय दुबरी की ये मेरी ऐसी राइड थी जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज मेरी राइड में मेरे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आखिर ये मौसीमा टाइग्रेस कौन है और इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। आखिर कोई टाइग्रेस किसी दूसरे टाइग्रेस के बच्चों को कैसे अडॉप्ट कर सकती है। ये बिहेवियर तो आज तक मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन आज इसी चीज के कारण मैं संजय दुबरी की राइड में आया था और मुझे मौसीमा टाइग्रेस को देखना था। संजय दुबरी के फॉरेस्ट में अंदर आने के बाद बहुत अच्छी वाइब आ रही थी और यहाँ की वाइब देखकर मुझे मन में बहुत अच्छा पॉजिटिवनेस थी कि आज मुझे मौसीमा टाइग्रेस दिखेगी। देन हम अंदर आए और आज एक इंटरेस्टिंग बात ये भी थी कि हमारे साथ रोहन भैया थे सफारी पर, और उनके साथ सफारी करना भी एक अनुभव था क्योंकि उन्हें फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें पता थी। तो संजय दुबरी के अंदर हम जैसे जैसे और कोर में जा रहे थे तो फीलिंग्स स्ट्रांग हो रही थी कि आज हमें 110% मौसीमा की साइटिंग होगी। देन हमें कुछ दूर पर वाइल्ड बोर दिखता है जो एकदम फुल अपने अलर्ट मोड में था और छोटे से पॉन्ड के पास पानी पीने आया था। हमने उसे पानी पीते हुए देखा और रोहन भैया बता रहे थे कि आज वो सुबह भी सफारी पर आए थे। देन उन्होंने कुछ चीजें हमें बताई। मतलब उसमें नहीं, ग्रासलैंड में नहीं, जी जी, जो हैंडपंप है ना, हाँ उसके पीछे के, उसके आगे की साइड, पीछे की साइड नहीं, पीछे के साइड वो कंपाउंड है ना जी, उसके बीच में के साइड, नाले में, नाले के इधर। ओके, फिर 9:30 बजे हाथी कैंप के टॉयलेट के पीछे कॉलिंग हुई, अच्छा। बंदर की भी और डियर की भी। जी ओके, उसके बाद अजय खेरा। रोहन भैया की बात सुनने के बाद हमें यह तो कंफर्म था कि जहां पर सुबह कॉलिंग हो रही थी वहां पर मौसीमा टाइग्रेस पक्का होगी। तो हमने ज्यादा देर न करते हुए यही सोचा कि यहाँ से जल्दी से वापस उसी लोकेशन पर चलते हैं, क्योंकि वो लोकेशन थोड़ी सी दूर थी तो हमें जाने में टाइम लगता। इसलिए हमने कहा कि प्लान करते हैं और उसी लोकेशन पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले एक पेट्रोलिंग की चौकी पड़ती है, वहां पर हम गए। पेट्रोलिंग वाले ने हमें बताया कि हाँ, जहां पर सुबह कॉलिंग हो रही थी वहीं पर मौसीमा टाइग्रेस का मूवमेंट है। तो हमने वही डिसाइड किया कि चलो वहीं पर चलेंगे। लेकिन देखो आप, इस कॉमन रूट पर गांव के लोग भी आया जाया करते हैं और सामने ही एक आदमी पैदल इस रोड पर आ रहा था। मैं तो देखकर हैरान था क्योंकि इस आदमी को डर नहीं लग रहा था। इस फॉरेस्ट के अंदर इतने सारे टाइगर थे। उस लोकेशन पर पहुंच गए थे जहां पर सुबह मौसीमा टाइग्रेस की कॉलिंग हो रही थी और वहां पर हमें बहुत सारे स्पॉटेड डियर का झुंड दिखा और हमने इनके बिहेवियर पर नजर रखी कि कैसे कोई भी स्पॉटेड डियर अगर कॉलिंग करता है तो हम उस जगह पर तुरंत पहुंच जाएंगे, क्योंकि वहीं पर मौसीमा टाइग्रेस होगी। और वेट कर रहे थे और अपना पेशेंस लेवल टेस्ट कर रहे थे कि क्या पता मौसीमा टाइग्रेस दिखने वाली हो, और तभी ये हुआ। वीडियो में हिल बहुत ही दिक्कत है। इसके पैर का शॉट लो, आप सर इसके पैर को ओम ओके, इसके लेफ्ट हैंड साइड पैर को। चलो 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 राजेश, वैसा ही करो। बहुत आगे चलो। मौसीमा टाइग्रेस को देखने के बाद ये तो कंफर्म था कि संजय दुबरी की राइड मैं दोबारा करने वाला हूँ और नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ की और अच्छे टाइगर्स की साइटिंग कराने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल बाय बाय।